हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें इन सबको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर लिखना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का सहारा लेकर के हमें इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 99 टू द पावर 3। तो हम क्या जानते हैं, हम लोग को आइडेंटिटी नंबर 6 था ना। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6 से हम क्या जानते थे, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है बताओ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे 99 को क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। हम इसे लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब, है ना। 100 - 1 करेंगे तो 99 ही आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे देखो 100 का क्यूब, अब इसको हम इस टर्म में फैक्टराइज कर देते हैं, फॉर्मूला में लिख देते हैं 100 to the power 3 माइनस 1 to the power 3, है ना। देखो ये माइनस को मैं बाहर रख रहा हूँ क्योंकि मैंने x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज किया है ना। -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 - 1, यही होगा ना। तो आपका ये कितना आ गया, 000000 -1 -3 0000 माइनस इंटू माइनस प्लस 300, यही आएगा ना। तो ये आपको कितना आंसर दे देगा, कैलकुलेट करिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका 9,70,299। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में 7 का 2 में क्या आपसे पूछ रहा है 102 का क्यूब। तो हमारा कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी नंबर आई बिलीव 5वां था, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये आपका छठा 7वां है, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी नंबर 7 था, ठीक है। और हम लोग आ जाएंगे आइडेंटिटी नंबर 6 पे। तो 6 में आइडेंटिटी नंबर क्या है आपका, x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है बताइए आप लोग। x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर है, x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग 102 को होल क्यूब को निकालना है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब, है ना। तो जब 100 + 2 का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ये लिख देता हूँ, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। ये क्या आपको दे देगा 000000 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 6 0000 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 1200, ये आ गया, है ना। ये 10,60,000 टू 10,60,100 208, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या है पूछ रहा है, अगेन क्या है 998 का होल क्यूब। अगेन हम इसको क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7। हम लोग का आइडेंटिटी नंबर 7 क्या था, अगेन वही लिख देंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। तो 998 को हम लोग क्या लिख देंगे, 998 को हम लोग लिख देंगे 1000 - 2 का होल क्यूब, है ना। 1000 - 1 का होल क्यूब, तो x आपका 1000 है
y आपका 2 है ना। तो x क्यूब कितना हो गया, 1000 का क्यूब y क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। ये आपको कितना दे देगा, 0000000 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 6 00000 है ना। माइनस 2 इंटू 2 4, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 00000 है ना। तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, 9940119992। ठीक है। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फैक्टराइज करना है। क्या फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है 8 को। 8 का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, देखो तो ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, यार एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब वाले में है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा क्या, 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी है ना, प्लस 6 ए बी स्क्वायर, हमसे यही पूछ रहा है वो। तो यहाँ देखना, ये जो आपका है ना, ये क्या है, 8 ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ए का क्यूब है ना, ये बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो तो ये क्या, 2 ए क्यूब 8 ए क्यूब दे रहा है ना, बी क्यूब आपको बी क्यूब दे रहा है, 3 इंटू 6 किए, 6 इंटू 2 किए तो 12 ए इंटू बी ए बी इंटू ए स्क्वायर बी आ गया। अगेन हम 3 इंटू 2 6, 6 इंटू ए बी इंटू बी 6 ए बी स्क्वायर आ गया। तो हमारे कौन सा आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी नंबर जो हमने 6 पढ़ा था, 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको अगर हमें 3 टर्म में लिखना होगा ना, फैक्टराइज कर रहे थे तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, सिंपल है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 8a क्यूब, अब देखो यहाँ पे माइनस में आ गया ना, तो माइनस वाला पता है हमें कौन सा यूज करना होगा, आइडेंटिटी नंबर 7 बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस को बाहर रख के बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स कितना है ये है, वाई कितना है ये है। देख रहा मेथड अभी नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। एक्स वाई इंटू, मुझे पता है वो उसी फॉर्म में है, एक्स माइनस वाई, यही होता है ना, एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है इसका आइडेंटिटी। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है ना। देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू ए बी 6 ए बी इंटू 12 2 12 ए स्क्वायर बी हो गया। उसी तरीके से 3 इंटू 2 6, 6 इंटू ए बी इंटू बी, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 6 ए बी स्क्वायर हो गया है ना। यहाँ तक में कोई डाउट, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2a माइनस बी का होल क्यूब बाई आइडेंटिटी नंबर 7 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान लग रहा है मैथ आपको, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे घबरा जाएंगे, ए क्यू इधर है 27 इधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते आ रहे थे, ठीक है। ये आप क्या लिखोगे, 3 का क्यूब है ना माइनस 5a का क्यूब 5, देखो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 आपका 125 आता है, इसलिए मैंने 5 का क्यूब लिखा है ना।
अब यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, अगेन ये 135 है, देखते हैं कैसे आता है। 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्या है 3, वाई कितना है 5 इंटू एक्स माइनस वाई, यही है ना। अब देखो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है ये, 3 3 9, 9 5 45, 3 3 हो जाएगा आपका 120 प्लस 15 135, 135 आ गया। अगेन यहाँ पे देखो 45 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, 45 इंटू 5 हो जाएगा आपका 225 a²। ठीक है, आसान था। तब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 3 - 5a का होल क्यूब। तो इसको भी हम आइडेंटिटी नंबर, ये कौन सा हो गया आइडेंटिटी नंबर 7। और ये क्या हो जाएगा 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a, यही इसका आंसर है। आसान था। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो यार तुम लोग, आसान नहीं है तो बताओ। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, 64a³ माइनस 27b³। अगेन ये माइनस वाला है तो हम लोग आइडेंटिटी नंबर 7 यूज करेंगे, है ना। 108ab²। इतने बड़े बड़े टर्म देख के घबराना मत, ठीक है। देखो इसमें देखो तो ये क्या है, 64 किसका क्यूब होता है 4a का क्यूब, ठीक है, माइनस 3b का क्यूब, ठीक है। आगे इसको भी भूल जा। 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 4 हो जाएगा 144, 144 a² b माइनस माइनस, अगेन इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ गया। और ये आपका 36 इंटू 3 108, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा आपका, रुक जाओ, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 ही तो होता है, हाँ 108 a इंटू बी, बी इंटू बी, b², माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख देंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब बाई यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7, है ना। तो ये हम इसमें क्या लिख देंगे अगेन 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, है ना, आसान। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ना। अब देखो बच्चे इसको देख के डर जाएंगे कि ये क्या है सर, 27p³ माइनस 1/2 16 माइनस 9/2 सॉरी p² है ना, p² प्लस 1/4 p। ये थोड़ा अगेन सोचो कितना पे आएगा, 36 होता है ना ये, 216। अगेन सॉल्व करते हैं इसको, माइनस वाला है तो इसलिए हम लोग आइडेंटिटी नंबर 7 यूज करेंगे, ठीक है ना। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, अगेन देख लो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहीं तक किया, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आएगा आपका, बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 से आपका ये गया 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27/6 p² माइनस में है ये 9 और ये 2, 9/2 p² आ गया ना यहाँ पे। अगेन आपका हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 9/6 इंटू 6 36, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये p, है ना। तो आ गया दोनों का दोनों यहाँ पे,
तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7। तो ये क्या आपको दे देगा फाइनल आंसर 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 समाप्त। और भी इसमें क्वेश्चन है क्या, नहीं है, बच गया मैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो बताओ तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आते हैं हम लोग बच्चों। 9 का फर्स्ट में हमें वेरिफिकेशन करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो भी आएगा ना, इसको ऐसे फॉर्मूला की तरह यूज करना, ठीक है ना। ये आगे हमेशा आपको काम देगा। अब देखो तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं, ये क्या है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या करेंगे, एक्स से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स से पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ तक तो एकदम आसान लगा आपको। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखो y से मल्टीप्लाई करने का टाइम आ गया, प्लस वाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस इंटू प्लस वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब को साइड पहले रखते हैं। अब देखो तो एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया आपका कैंसिल, माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल। तो आपका इसके टर्म में आ गया ना, सिंपल था। इसको दूसरा मेथड से बनाओ। दूसरा मेथड से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचो, बाय मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 में हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, क्योंकि तुमने आइडेंटिटी से पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है ना। तो हम इसको इधर ही रखते हैं, बाकी इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही हो गया ना। और ये सॉरी इधर गया तो माइनस में रहेगा ना, तुम भी कुछ भी लिख देते हो यार। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई इधर भी एक्स प्लस वाई इधर भी, दोनों को कॉमन ले लिए। ठीक है, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यही बचा ना। अब देखो एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, है ना। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस xy। ये आपको LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, है ना। पहले मेथड में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दूसरे मेथड में हमने आइडेंटिटीज का यूज किया, है ना। अब आते हैं हम लोग इसे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई का होल एक्स क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग चलो इसमें फिर से आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा आसानी बन गया एक्चुअली। तो इसमें हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी नंबर 7 हम लोग यूज करेंगे ना।
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई इन सॉरी 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 अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है इसको, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई है ना, इस टर्म में लिख दिए। अगेन हम इसको इधर रखेंगे और इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई है ना। अगेन इसमें एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया आपका इसका बाइफर्केशन, प्लस 3xy माइनस 2xy प्लस 3xy है ना। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर। आसान था। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, टेन का फर्स्ट, 27y³ प्लस 125z³ है ना। तो अभी हमने यही पढ़ा ना, x³ प्लस y³ का ही पढ़ा। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, बट जानते आखिर में क्या है, बता, क्या हमको सच में पता है कि हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं x³ प्लस y³ बराबर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू, बता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है ना। अभी हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा था ऊपर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 3y है ना, और y कितना है आपका 5z, ठीक है। देखो तो 27y³ को हम क्या लिख देंगे, 3y का होल क्यूब प्लस 125z³ को लिखेंगे 5z 5z का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर x आपका 3y प्लस 5z, ये आपका y था, एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, 3y इंटू 5z है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz है ना। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सेकेंड वाला, 64m³ माइनस 343n³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7m का होल क्यूब सॉरी 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 ये हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब है ना। तो अभी देखो तो x³ माइनस y³ के टर्म में है ना, तो हमें क्या पता है, वी नो डैट, हमें ये पता है कि x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, यही फॉर्मूला था ना, अभी थोड़ा देर पहले ऊपर देखा था। तो इसको जब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4m, चाहो तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4m, y इज इक्वल टू 7n, ताकि आपको आसानी होगा। एक काम करो, लिख ही लो, क्योंकि नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेयर x कितना है आपका 4m है, y कितना है 7n है, ठीक है। तो 4m माइनस 7n का होल सॉरी 4n का क्यूब माइनस 7n का क्यूब हमें
इन दोनों को सॉल्व करना है ना। क्या दे देगा ये, 4m - 7n, है ना, 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, है ना। यही था इसका आंसर। इसको सॉल्व कर दो। 4m - 7n 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, आपका आंसर। आसान लग रहा है आपको मैथ। अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ हिंट में भी लिखा हुआ था सी क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट लेना था। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी जस्ट ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा क्या जा रहा है, पढ़िए जरा। हमें फैक्टराइज करना है इसको। तो फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो चलो, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 27x3, देखो तो क्या है, क्यूब के टर्म में है ना, और तेरी जेड भी आ गया इसमें, -9xyz। तो याद करो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, सच्ची में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8। कहाँ हो, ये रहा, नहीं भाग गया, ये आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, देखो, है ना, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही होता है। ठीक है ना। तो अब हम इसको उसी टर्म में लिखेंगे। तो हम लोग को ये पता है कि ये, हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट, डू वी रियली नो दैट, क्या हमें सच में पता है कि हमें क्या पता है। तो देखो यहाँ पे हमने 27x³ को क्या लिखेंगे, 3x का होल क्यूब, है ना, प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3, ये वाला 3 है, ठीक है। x कितना है, 3x है, y कितना है, y है, z है ना, देख रहे हो ना, x³ y³ z³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 8, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, इतना बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही था ना, इंटू इंटू क्या था, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर आपका 3x है, तो 3x का, देखो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3x इंटू जेड, यही था। इसको जब इसको हमको फैक्टराइज करना था ना, तो यही आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर दो, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। 3x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी छोटी ब्रैकेट है ना, इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, खत्म। यही इसका आंसर, आसान था। क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। आते हैं वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचो जरा। x³ प्लस y³ प्लस, देखो तो z³ माइनस 3xy है ना, इक्वल टू हमें प्रूफ करना है दिस एंड दैट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे देखो तो 1/2 भी लाना है और इसे भी लाना है। तो या तो चाहो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
या तो कोई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो आइडेंटिटी देखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या, अभी हमने जस्ट देखा, बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी देखा। माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यहाँ तक देखा था ना हमने। तो अगर हम इसमें 2/2 से लिख देते हैं, ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, जब हम लोग उसको 2 से गुना भाग करेंगे, 2/2 तो कैंसिल आउट कर देगा ना अपने आप को, लेकिन हम फिर भी इसको 2/2 से गुना भाग कर दिए, ठीक है। क्योंकि देखो हमें यहाँ पे 1/2 लाना था, तो हमने 1/2 को लाने का कंसेप्ट यहाँ पे लाया ना। अब देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये 2 को हम इधर ही छोड़ देंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो तो इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म तक ले आया है ना, ले आया ना। अब देखते इसका अगला कैसे ला सकते हैं। अब देखो ये 2 को हम अंदर भेज देंगे सबके साथ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, है ना, प्लस सॉरी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, यहाँ तक आ गया ना। अब इसमें देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने भेजा, 2x स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। उस तरीके से वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो जब हम लोग इसको दो दो बार में लिख देंगे ऐसे, तो देखो तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। एक साथ लिख दिए, एक एक करके बताओ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2x स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, है ना। अब देखो तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, क्या दे दिया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, ये आपको क्या दे देगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xz, ये आपको क्या दे देगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, है ना। आगे आपका आंसर, अब देखो आपका आंसर मैच कर गया। हमने बस क्या किया, इस वाले फॉर्मूला में 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बस। ठीक था, आसान था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तो हमें ये प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो अभी हमने क्या देखा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने आइडेंटिटी नंबर जो 8 था आपका, वो क्या था, एक्स प्लस वाई, सॉरी ये था आपका आइडेंटिटी नंबर 8, क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये क्या था आपका, ये आपका इक्वल टू था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही था ना। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। अगर ये जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो ये जीरो ही आएगा, है ना। तो मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस में था, इसको हमने इधर भेज दिया, आपका आंसर आ गया। ये कब आएगा? जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो तब। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? 13 तो हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। विदाउट क्यूब्स का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो 14 में आप देखो, 14 का फर्स्ट में -12 का क्यूब है, प्लस 7 क्यूब है, प्लस 5 का क्यूब है ना। तो यहाँ पे लेट x कितना है -12, y 7, z कितना है 5। अभी देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 12, जीरो ही आ रहा है ना। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी ये वाला यूज किया यहाँ पे, कौन सा आइडेंटिटी का मैं बात कर रहा हूँ? ये वाला, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपका x है आपका यहाँ पे -12 का क्यूब, प्लस वाई कितना है 7 का क्यूब, प्लस जेड कितना है 5 का क्यूब। किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 3 टाइम्स ऑफ x हो गया आपका -12, y हो गया 7 इंटू जेड हो गया 5। था ना आसान? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना हो जाएगा ये 35 इंटू 36, 35 इंटू 36, 1260 आ गया। और ये माइनस में था इसलिए माइनस। आसान था। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। एक्स कितना है 28, वाई कितना है -15, जेड कितना है -13। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या आ गया 20। ये सब लिखना एग्जाम में, नहीं तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या था और किसके बराबर हुआ। अगेन सिंस वी नो, हमें पता है ना, सिंस वी नो, अभी जस्ट पता चला। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाता है? 3xyz हो जाता है ना। इसको बस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 28 इंटू 15 माइनस में टू -13, माइनस इंटू माइनस प्लस ही रहेगा। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16380। ये मैंने जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है, हड़बड़ाओ मत, कुछ नहीं, कोई भारी तोफ नहीं है। एरिया बराबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। देखो तो
25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10 हो जाएगा आपका 250 प्लस 50 हो जाएगा 300, है ना, 300 ही होगा ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, देखते हैं क्या आता है। देखो ये दोनों को सम ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 1300 आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 5a कॉमन, 5a माइनस 3 प्लस 4 कॉमन, माइनस में लेना 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन, तो 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, क्लियर, ठीक है, या उल्टा भी मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, इसको लेंथ मान लो, जो आपका मन के। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एरिया आपका दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको फिर से स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। 35 12 जो कितना होगा, 350 प्लस 70, 420, 420 के लिए हमारा कौन सा बेटर रहेगा, अच्छा ये प्लस में ये माइनस में, तो एक साइन अपोजिट रहना चाहिए इसमें। तो 420 अगर हम लोग कर देंगे इसमें अगर हम 17 कर देंगे तो कितना आएगा ये, 210 30 015। तो इस थोड़ा नीचे लेते हैं, अगर हम इससे नीचे अगर हम क्या लेते हैं 28 और इधर कितना ले लूँ 13 है ना, तो ये कितना 15, 0 14 28 02, हाँ ये 420 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 35y²। देखो ये प्लस में तो प्लस वाला साइन, सॉरी हम इसमें दो 13y को तोड़ रहे हैं, हम लोग 13y को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 15y प्लस 28y माइनस 12। देखो इन दोनों को साथ रखा ताकि कॉमन निकल पाए, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो तो 5y कॉमन आ गया, यहाँ 7y माइनस 3, और इधर से अगर हम कॉमन निकालें तो ये क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ सकता है ना, प्लस 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3। तो आपका क्या आ गया, 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। अब चाहे तो आप इसको लेंथ मानो, इसको ब्रेथ मानो, या इसको ब्रेथ मानिए, इसको लेंथ मानिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 16। फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर हम 3x को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4, यही बच गया ना। अब देखो तो ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ, ये आपका हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच ही ना वॉल्यूम होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। आपका आंसर आ गया, आसान था। अब आते इसका सेकंड क्वेश्चन, पहला था अगेन वॉल्यूम दिया हुआ 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। इसमें भी हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब देखो तो ये कितना के बराबर है, अगर हम लेते हैं 12 इंटू 240 आ रहा है ना, 240 के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, दो एक प्लस साइन एक माइनस साइन में 240 में 20 इंटू 12 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा ना 240। हाँ तो देखो तो 12k y², क्योंकि बड़ा वाला प्लस साइन प्लस में है तो मेरा जो बड़ा वाला नंबर होगा वो प्लस में होगा, प्लस 20k y, उसी तरीके से माइनस 12k y।
अब देखो मैंने 12 को 12 के साथ लिया, 20 को 20 के साथ लूंगा ताकि इजिली मेरा फैक्टराइज हो जाए, है ना। इसमें से मैंने 12 के वाई कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा y माइनस वन। यहाँ से मैंने 20 के कॉमन ले लिया y माइनस वन। यहाँ पे क्या आ गया y माइनस वन 12 के y प्लस 20 के, है ना। अभी भी दो टर्म है, ये आपका y माइनस वन हो गया। यहाँ पे 4 के कॉमन अभी भी हम ले सकते हैं, ले लिया, ठीक है। 4 के कॉमन लिया तो ये क्या आ गया आपका 3y, है ना। और ये आपका 5 केवल। तो अब आप देखो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, 4k इंटू वाई माइनस वन इंटू 3y प्लस 5, है ना। तो आप किसी को लेंथ ब्रेथ हाइट मान लो, आपका वॉल्यूम निकल गया इजली, है ना, आसान। तो बच्चों इस वीडियो में हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा सब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसका आता है एक समरी, तो हमें ये कमेंट में बताना जरूर कि आपको मेरे साथ ये सब पढ़ाई कैसा लगा, ठीक है। तो आते हैं समरी में। पोलिनोमियल, अब देखो इसमें क्या है, पोलिनोमियल जो होते हैं वन वेरिएबल के एक्स होते हैं और उसका जनरल टर्म होता है ये किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है। पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल, दो टर्म वाले को बायोनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। जिनका डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिनका डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिनका डिग्री 3 हो वो क्यूबिक। अगर रियल नंबर में कोई a है इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल इफ p of a is equal to 0 in case it is called root, ठीक है। एवरी लीनियर पोलिनोमियल वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होगा जो कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। अच्छा, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, ये सब हमने पहले पढ़ा था। फिर आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जब आपका इफ p of x of any polynomial of a degree greater than or equal to 1 or and px is divided the linear polynomial x minus a then p of a is the remainder। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका वीडियो जाकर के मेरा देखना तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम अगेन क्या है, x माइनस अगर फैक्टर है तो p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। अगर x इज अच्छा यहाँ पे वो एक्चुअली है x माइनस अगर फैक्टर है तो p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, अगर p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो तो x माइनस इसका फैक्टर है। फिर ये कुछ आइडेंटिटीज दिया हुआ है ना। तो बच्चों ये वाला जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है इसे जाकर जरूर मेरे वीडियोस को देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बाय।